हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर से आपके साथ मैं हूं अलका दीक्षित, लेकर आई हूं आपकी नंबर सिस्टम की वही सीरीज जिसमें हमने नंबर सिस्टम की कन्वर्जेंस करनी है। जिसमें हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि हम लेक्चर्स में किस तरह से या हम जो नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं इन कंप्यूटर्स उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से नंबर सिस्टम्स थे जी? फिर से रिवाइज करते हैं। दैट वाज द बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। बारी बारी से हम पढ़ते जाएंगे कि कौन कौन से नंबर सिस्टम जो हैं वो कहाँ पर यूज हो रहे हैं, किस तरह से यूज होने हैं और उनका मेन यूज क्या है। ठीक है, लेट मी चेक। हाँ, मेरा पेन टैब भी वर्क कर रहा है। ठीक है, सो बाइनरी मोड्स आर नेसेसिटी क्या है। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्या है। तो बाई नेचर जो कंप्यूटर है उसको सिर्फ दो चीज़ें समझ आती है, या तो ज़ीरो या वन। ठीक है, या जो ट्रांजिस्टर्स हैं उसमें सिर्फ दो स्टेट्स हैं, ऑन या ऑफ। ठीक है, तो जितनी चीज़ें कम होंगी उनको अरेंज करना उतना इजी है, उनको मैनेज करना उतना इजी है। इसीलिए हमने क्या करा कि ये जो बाइनरी सिस्टम है ये कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर सिस्टम की, देखिए जी, यहाँ क्या हो रहा है, रिलायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी कॉस्ट जो है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। कॉस्ट रिड्यूस होगी क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ बहुत सारी बल्कि चीज़ों को नहीं रखना है, बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं रखना है। कंप्यूटर को सिर्फ याद रखना है क्या? वन और ज़ीरो। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो भी काम कन्वर्ट करेगा वो मशीन लैंग्वेज में काम कन्वर्ट कर देगा। यानी कि इम्प्रूव किस तरह से होगी एफिशिएंसी? जिस पर्सन के पास थोड़ा काम कम होगा, नो डाउट वो फुल डे बिजी है, लेकिन उसके पास टास्क डिवाइडेड है कि उसने करना क्या है। तो ऑब्वियस है उसका काम क्या होगा, कॉस्ट उसकी रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि उसको डिफाइंड है कि उसने काम क्या करना है, तो वो काम ज़्यादा एफिशिएंटली उन्हीं दो टास्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ दो कंडीशंस रहती हैं, ऑन और ऑफ की, जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं वन और जीरो, जिससे आपकी कंप्यूटर की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। वट एवर वी आर डूइंग विद द डेसिमल सिस्टम, जो भी काम हम डेसिमल सिस्टम्स के साथ कर सकते थे, जो भी हम बड़ी से बड़ी वैल्यूज को सिस्टम में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, लाइक लैक्स में, बिलियंस में, मिलियंस में, ट्रिलियंस में, ठीक है, या किसी भी करेंसी में। लेकिन ऑटोमेटिकली जो मशीन है उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देती है। फिर क्या होता है, बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में एंड डेसिमल नंबर्स को आप बाइनरी में किसी भी तरह से वाइस वर्सा कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है ऑक्टल नंबर। अब हमने ये बात करी थी बेस और रेडिक्स, यानी कि अगर हमने कोई भी नंबर लिखा है और उसके बेस में 8 लगा दिया, ये क्या है, दिस इज योर बेस, और वी कैन से इट इज कॉल्ड रेडिक्स। ये क्या है आपका, या तो बेस है या रेडिक्स है। और जो वैल्यूज लाई करेंगी, वैल्यूज लाई कहाँ से कहाँ तक करेंगी, 0 से लेके 7 तक आपकी वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर लाई करेंगी कंसेक्टिव प्लेसेस पे। ठीक है, जैसे 8 की वैल्यू 3 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, 0 हो गई। और भी हम क्या कर सकते हैं, 8 की वैल्यू यहाँ पर -1 भी होगी, -2 भी होगी और -3 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम डेसिमल प्लेसेस को यूज करेंगे, सपोज जैसे अगर हमने करा 283, सॉरी 8 तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो हम यूज करते हैं 235.45। ओके, सो ये क्या है, ये है आपके पास ऑक्टल, ये है आपके पास डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, अगर हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या ये या इसी को अगर हम ले लें, ये अगर ऑक्टल नंबर है तो मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या दोनों साइड हो सकता है, ऑक्टल टू डेसिमल। यानी कि बेस क्या हो गया यहाँ पर, रेडिक्स क्या हो गया, डेसिमल। तो हमें ये पता लग रहा है कि इस नंबर को मुझे ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है या डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी तक आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या आ गया, हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल में क्या हो गया, कोई भी जो नंबर है, हमने लिखा था 1 A F 6,
ठीक है। और ये क्या हो गया, बेस हो गया 16। तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली समझ आ गया कि ये क्या है, आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। और आपने इसको कन्वर्ट क्या करना है, मान लीजिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में करना है, वो हम आगे धीरे धीरे सारे स्टेप्स में सीखते जाएंगे। तो इसकी वैल्यूज लाई कहाँ तक करती है, हेक्सा में 16, 0 से लेके 9 तक एंड ए से लेके एफ तक। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाती है 10, बी की वैल्यू होती है 11, सी की वैल्यू होती है 12, डी की वैल्यू होती है 13, ई की वैल्यू होती है 14 और एफ की वैल्यू होती है 15। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या होती है 15। अब ए को 10 ले रहे हैं, एफ को 15 ले रहे हैं। आपको तो लग रहा होगा कि 0 से लेके 9 तक तो ऑटोमेटिकली 10 हो गया। मान लीजिए मैं कोई नंबर लिखती हूँ 68405, ठीक है, 0.43। ओके, ठीक है, बेस ले लिया, मान लीजिए 16। वैसे तो हम ए बी सी कुछ भी लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन जब ये जीरो हम ले रहे हैं, मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे, जब इस जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए 0 × 16, 16 की पावर 1 या कुछ इस तरह से अगर हम लें, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ही होगी। इसलिए हम इस जीरो को इतना ज्यादा ना लेकर 9 तक वैल्यूज लेते हैं और ए की वैल्यू क्या है, ऑटोमेटिकली 10 आ जाती है। ठीक है, अगर ये कंसेक्टिव पार्ट्स होते हैं, कंसेक्टिव मीन्स जो भी आपकी वैल्यूज होंगी वो कंसेक्टिवली 16 के हिसाब से ही, हम उसको 16 के हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको 16 के हिसाब से ही लेंगे। ठीक है, अगर इसी को हम डेसिमल में ले लेंगे तो 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, 16 की पावर -3, 16 की पावर -4। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये वैल्यूज चलेंगी। देखिए, घबराए नहीं, सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। अब सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जन ऑफ इंटीजर डेसिमल नंबर्स टू अ नंबर इन अनदर बेस। इंटीजर डेसिमल नंबर को मुझे किसी भी अनदर नंबर सिस्टम में चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, कोई भी मेरे पास डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया मैंने, मैं आपको दिखा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 25। ये क्या है आपके पास, डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे कन्वर्ट क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। स्टेप्स लेते हैं, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय द वैल्यू टू द न्यू बेस। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि ये जो 25 नंबर है, गिवन नंबर क्या है, देखिए गिवन डेसिमल नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पर 25, और बाय द वैल्यू, वैल्यू क्या है इसकी 25, वैल्यू है 25 ऑफ द न्यू बेस। न्यू बेस जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्या आ गया जी आपके पास आया 12। ठीक है, फिर क्या बचा आपके पास, यहाँ हम क्या करेंगे, रिमाइंडर्स को स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, हम रिमाइंडर्स को स्टोर करेंगे। 12 के बाद यहाँ आएगा 1, फिर क्या होगा 2, 6 12। ठीक है, कंप्लीट हो गया, कट गया। ठीक है, रिमाइंडर बचा 0। यहाँ पर क्या हुआ, 2 3 6, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर क्या हुआ, 2 1 2, यहाँ क्या बचा, बोलो बोलो बोलो, 2 1 2, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 1। और इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम 0 कर देंगे और इस 1 को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, मुझे शायद दूसरी स्लाइड लेनी चाहिए थी, चलिए दूसरे उसमें हम दूसरी स्लाइड लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आपके पास वैल्यूज किस तरह से स्टोर हुई, अब आप इसको चेक कर सकते हैं। जब आप इसको स्टोर करेंगे तो ये वाला पार्ट है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जब आप इसको स्टोर करेंगे बाइनरी में, तो हमें हमेशा डायरेक्शन कहाँ से करनी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ। तो हमारे पास वैल्यू क्या स्टोर होगी, देखिए यहाँ पर क्या आया था, 1 आया था, यहाँ पर क्या आया था, ये 1 आया था। तो 1 1 0 0 1। ठीक है, और बेस क्या हो गया 2। यानी कि अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया है, किस में करना है 25,
25 क्या था, डेसिमल। 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करा है और इसी बाइनरी को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो मैं उसको आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। अब जरा जो हमने ये स्टेप्स लिखे हैं इन्हीं स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नंबर क्या लिखा है, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस। ये समझ आ गया आपको कि जो वैल्यू दे रखी है, जिस वैल्यू में हमें न्यू बेस जो है उससे हमें क्या करना है, इस वैल्यू को डिवाइड करना है, रिमाइंडर्स को स्टोर करना है। रिमाइंडर्स को स्टोर करते करते जब आपके पास एंड में यहाँ पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब आपके पास जीरो आ जाएगा तो हमें स्टोर कैसे करनी है वैल्यूज को, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ हमने वैल्यूज को स्टोर करना है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी मोस्ट दिस इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और ये क्या है आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर हम किसी तरह से थोड़ा सा वैसे ही याद करें कि जो वैल्यू इधर लिखी होती है ना, जितनी जीरोस इधर लगती जाए, मान लीजिए हमने 65,000 लिख दिया, ठीक है, तो ये जो है ना, ये इससे इससे हमें पता लग रहा है सबसे ज्यादा हमें अमाउंट कहाँ से मिल रहा है। तो 6 से हमें मैक्सिमम अमाउंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ हमें क्या वैल्यू मिल रही है, लीस्ट मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम हमेशा ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ है और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ है, आपके राइट हैंड साइड की तरफ, और जो ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, दिस इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, सो दिस इज योर 6। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, इसी तरह अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 121। ठीक है, 121 क्या है, दिस इज योर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को मुझे क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब हम फिर से पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 121 जो वैल्यू दे रखी है उसको डिवाइड किससे करेंगे, जिससे हमने नए बेस से चेंज करना है। ठीक है, अब हमने क्या करा, 60 से कटा, यहाँ हमने रिमाइंडर को स्टोर करा, रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास बचा 1। ठीक है, फिर क्या करा, 230, सो 1, सॉरी 0, क्यों, डिवाइड हो गया कंप्लीट इसलिए 0। फिर क्या हुआ, 15, नाउ हियर विल बी 0। फिर क्या हुआ, 2 7 14, अब रिमाइंडर बच गया इसलिए हमने रिमाइंडर को स्टोर कर दिया। फिर क्या हुआ, 2 3 6 एंड 1। ठीक है, और 2 1 2, दिस इज 1 एंड 2 4, यहाँ हमें 0 करना है तो इसको 0 एंड 1। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही कैसे वैल्यूज को स्टोर करना है, दिस इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो सबसे पहले आई थी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बना दी हमने। तो अब हम स्टोर करें इसको। ठीक है, क्या बनेगा, 1 1 1 1 0 0 1। ठीक है, 1 1 1 1 0 0 1, और बेस में क्या आ गया, 2। ठीक है, इजीली आप आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप घबराए नहीं। इसी तरह अगर मेरे पास नेक्स्ट नंबर आता है, नेक्स्ट नंबर क्या है जी, नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम 125, दिस इज योर डेसिमल नंबर। अब हमें करना क्या है जी, इसको डेसिमल नंबर को, अभी तो हम सिंपल एक साइड कन्वर्जन कर रहे हैं, दूसरी साइड कन्वर्जन कैसे होगी मैं समझाऊंगी, इसको बीसीडी के थ्रू भी आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब मुझे इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, बट वी हैव टू कन्वर्ट दीज नंबर्स इनटू द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, अभी तक हमने जो स्टेप्स पढ़े थे, हमने कहा था ये इंटीजर को हमने डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने ले लिया 125 और इसको अब हम किससे डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट बेस से। ठीक है, अभी हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ गया, 15, 5 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, फिर क्या आया, 8 1 8, यहाँ पर कितना बचा, आपके पास 7, यहाँ पर आप अब क्या बचा, ये 0 और ये 1। ठीक है, तो अब जब भी हम इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज योर MSD एंड दिस इज योर LSD, least significant digit. Now we will have 1 7
5 जो है ये 125, अगर हम डेसिमल में देखेंगे तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 125। और ये क्या है, ये देखिए कंफ्यूज नहीं होना आपने, यहाँ पर ये है रिमाइंडर्स। ये क्या है, यहाँ पर हम जो स्टोर कर रहे हैं ये वाला पार्ट जो है वो आपका रिमाइंडर्स का है। यहाँ भी हमने क्या करा है, यहाँ देखिए ये भी क्या है आपके रिमाइंडर्स, सिर्फ हम रिमाइंडर्स को स्टोर कर रहे हैं और उससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाती है। ठीक है, इसी के होते होते हम चलिए एक और करते हैं। वी हैव वैल्यू 952। ठीक है, ये भी क्या है आपके पास डेसिमल नंबर, और इसको आपने क्या करना है जी, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। करेंगे आप सब मेरे साथ साथ। ठीक है, तो कंटिन्यू कीजिए, आप अपना पेपर पेन रेडी रखिए। आपने इसको 8 से डिवाइड किया। ठीक है, क्या आएगा आपके पास 119। ठीक है, 119, रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है, 890। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, 8 से फिर डिवाइड करेंगे, फिर आएगा 14। क्या बचेगा आपके पास, बोलिए 14, ये बचेगा 7। ठीक है, फिर सॉरी 8 है यहाँ पर, फिर हम 8 से फिर करेंगे, फिर क्या आएगा आपके पास, हुँ? क्या आएगा, जो जो बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं उनका वैल्यू सॉल्व होनी चाहिए। अब क्या आ जाएगा 0 एंड 1। ठीक है, तो आपके पास फिर से हमने इसको वैसे ही कैलकुलेट किया। दिस इज योर MSD एंड दिस इज योर LSD। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1670, 1670। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास, अब है हमारे पास डेसिमल नंबर। कौन सा है 238। दिस इज योर डेसिमल नंबर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो अब आप 238 को किससे डिवाइड करेंगे, आप करेंगे 16 से। ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या, ये डिवाइड करने के बाद 14, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 14। ठीक है, 14 रिमाइंडर आ गया, ये क्या आया आपके पास रिमाइंडर। ठीक है, और फिर से हमने 16 से डिवाइड किया तो क्या ये करेगा, नहीं नहीं, ये आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 14। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब भी हेक्साडेसिमल की वैल्यू होती है तो A की वैल्यू 10 होती है, B की वैल्यू 11 होती है, C की वैल्यू क्या होती है 12, D की वैल्यू होती है 13 और E की वैल्यू होती है 14 और F की वैल्यू होती है 15। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर है तो हम 14 14 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 14 की क्या वैल्यू होती है जी E। यहाँ पर भी 14 है तो E, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका E बेस 16। ठीक है, E बेस 16। ठीक है, इसी तरह आप लोग मेरे साथ फिर से करेंगे। वी विल यूज 7 5 4 7। ठीक है, डेसिमल नंबर है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है, 16 से डिवाइड करिए, 16 से डिवाइड करेंगे, दिस 4, दिस 7, दिस 1। ठीक है, क्या बनेगा 11। फिर 16 से हमने डिवाइड किया, फिर क्या आया 29, फिर क्या रिमेनिंग 7। 16 से करा हमने, क्या हुआ 1, रिमाइंडर कितना बचा 13। ठीक है, 16, दिस इज 0, दिस इज 1। तो हमारे पास क्या था 7 5 4 7। ठीक है, क्या था आपके पास डेसिमल नंबर, और जब हमने इसको हेक्सा में कन्वर्ट किया तो ये 13 है। 13 की वैल्यू क्या होगी, 13 की वैल्यू होगी आपके पास D, और 11 की वैल्यू क्या होगी, 11 की वैल्यू होगी B। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 1D 7B, यानी कि कंप्यूटर मेरे इस डेसिमल नंबर को अगर हेक्सा में कन्वर्ट करेगा तो वो लिखेगा 1D7B, और बेस क्या हो जाएगा इसका 16। ठीक है,
1D 7B बेस हो जाएगा 16। ठीक है, अगर इसी तरह अगर मुझे कोई और भी नंबर दे दीजिए, कोई भी नंबर आ जाता है आपको कभी भी एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे? आप उसको देख के घबराएंगे नहीं। आपको उसने बोला क्या है, मान लीजिए आपको एग्जामिनर देते हैं क्वेश्चन, एग्जामिनर कहते हैं आपको कि कन्वर्ट कर दो, कहते हैं कन्वर्ट, ठीक है, 135 डेसिमल नंबर है टू बेस, बेस किस में करना है आपने? बेस 4 में करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 4 से 135 को डिवाइड करेंगे। जैसे अभी तक हम जिस बेस में कन्वर्ट करना होता था उसी नंबर से हम डिवाइड करना शुरू करते थे। तो इस तरह हमने 33 से डिवाइड करा, 3, 4 से करा तो ये आ गया हमारे पास 8, फिर आ गया 1, फिर आ गया 4 से फिर से डिवाइड करा तो 4 2 8, 0, देन 4 से फिर करा तो ये हो जाएगा 0 और ये चले जाएगा 2। ठीक है, स्टोर करिए आप फिर से वैल्यूज को। कैसे करेंगे? MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सो आंसर विल बी हियर, क्या होगा आपके पास? 2013। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बेस हो गया 4। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल। ठीक है, जो फ्रैक्शनल डेसिमल है, मान लीजिए अभी तक हमारे को क्या दे रखा था? 6342.48। ठीक है, तो अब ये जो फ्रैक्शनल वाला है, ये वाला पार्ट तो हमें आ गया सॉल्व करना कि डेसिमल को हम किस तरह से करेंगे। लेकिन ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, अब हमें इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, डेसिमल है और इसको भी डिफरेंट कन्वर्जन्स में हम क्या करेंगे? इसको बाइनरी में करो, ऑक्टल में करो, ठीक है, हेक्साडेसिमल में करो, किसी भी पार्ट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसके मेथड्स क्या रहेंगे? क्या कहा है जी? स्टेप 1 में देखिए, मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल फ्रैक्शनल बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शनल, जो भी डेसिमल फ्रैक्शनल है, ये क्या है आपके पास? डेसिमल फ्रैक्शनल है। मल्टीप्लाई करना, यहाँ डिवाइड नहीं करना है। देखो, मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल फ्रैक्शनल बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस। न्यू बेस जो भी होगा उसमें उसको कन्वर्ट कर दो। रिकॉर्ड क्या करना है? रिकॉर्ड आपने इंटीग्रल पार्ट करना है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट और कैरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जो कैरी पार्ट है उसको रिकॉर्ड कर लो एज द MSD। सबसे पहले आप उसको क्या करोगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को स्टोर करते हैं ऑफ द न्यू बेस फ्रैक्शनल। जो भी हमें जिस न्यू बेस में कन्वर्ट करना है उस न्यू बेस फ्रैक्शनल में हम MSD को स्टोर करेंगे, जो भी सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास इंटीग्रल पार्ट आएगा। इंटीग्रल पार्ट को करना है, डेसिमल पार्ट को नहीं करना। ठीक है, फिर क्या है? मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस। जो भी न्यू बेस होगा उसमें कन्वर्ट कीजिए। फिर रिकॉर्ड क्या करना है? रिकॉर्ड द इंटीग्रल और कैरी, जो भी इंटीग्रल है और कैरी है पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो भी नेक्स्ट सिग्निफिकेंट, ये तो मोस्ट आ गई, पहली वैल्यू जो आई वो आई MSD। उसके बाद जो आएगी, जो भी नेक्स्ट कैरी या जो भी वैल्यू आएगी इंटीग्रल पार्ट, वो क्या हो जाएगी? नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और कब तक करना है आपने? रिपीट स्टेप 3 एंड 4। ये जो 3 और 4 स्टेप हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिकम 0। जब तक आपका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 के इक्वल ना हो जाए। We get the previous or the repeated fractional part, record the last integral or carry part of the product as the least significant digit of the new base fractional। ठीक है, न्यू बेस फ्रैक्शनल में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, मान लीजिए हमारे पास आती है पॉइंट 625। क्या वैल्यू है? 0.625। ठीक है, क्या है आपके पास? ये है डेसिमल नंबर। क्या है? ये डेसिमल पार्ट है। 0.625 क्या है? डेसिमल का है और आपने इसको क्या करना है? फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ के आए हैं कि 0.625 को हम जो भी बेस होगा उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 1 2 5
जीरो। अब ये हमने पढ़ा है, बहुत छोटी सी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम डेसिमल की ये जो वैल्यूज हैं वो कितने डिजिट्स के बाहर लगेगा, 3 डिजिट्स के बाहर लगेगा। ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट क्या आ गया, इंटीग्रल वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट। नाउ अब क्या करेंगे, हम फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 500। लेकिन अब हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में आई वैल्यू जीरो, क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं आया। ठीक है। अब हम इसको फिर से टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 पॉइंट। अब यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है। तो अब ये क्या हुई, दिस इज योर MST टू LSD। ठीक है। तो ये हो गया आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको स्टोर कर लिया। हमारे पास वैल्यू क्या आई, पॉइंट 1। ठीक है। दिस इज योर 101। ठीक है। यानी कि जब मेरा कंप्यूटर 0.625 को मशीन लैंग्वेज में कोड करेगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0.101। ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है 0.6। क्या है, 0.6 है, जो डेसिमल नंबर है। अब मुझे इसको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। वैसे ही करेंगे, देखिए 6 को हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, 0.6 को, कितना आया आपके पास, 6 2 12। डेसिमल कहाँ लगेगा, इसके पास। तो ये क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या हुआ आपके पास, क्या आया, बोलिए बोलिए, क्या आया। हमने किसको करना है, सिर्फ डेसिमल वाले पार्ट को करना है, इसको छोड़ देना है, कहीं इसको भी मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। तो आपके पास क्या आएगा, 2 2 4। ठीक है। तो 0.4 आया, इधर क्या आया, 0। ठीक है। फिर आपने इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया, 8 0। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया, 16, 1.6। अब आप यहाँ ये देख रहे होंगे कि ये 0.6 से चला था और ये फिर से 0.6 पे आ गया है हमारे पास। स्टोर कैसे करेंगे वैल्यूज को, दिस इज योर MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट दिस डिजिट एंड दिस इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है। हम इसको इस तरह से वैल्यूज को स्टोर करेंगे और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.1001। क्या आएगा, 1001। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों, क्योंकि ये 0.6 है और ये वैल्यू अभी हमारे पास, तो हम तभी रोक सकते थे जब हमारे पास यहाँ 0 आएगा। तो हमें इस वैल्यू को भी कहीं ना कहीं स्टोर करना है क्योंकि रिपीटेड वैल्यूज हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0.1001 और फिर से ब्रैकेट में 1001। ठीक है। और इसको हम बेस दे देंगे। ठीक है। तो ये वैल्यू जो रिपीट होती है उसको हम इस तरह से करते हैं। और आप लोगों ने मैथ्स में करा होगा कि जो वैल्यूज बार बार रिपीट होती हैं उसके ऊपर हम बार भी लगा देते हैं। बार का मतलब ये है कि सेम वैल्यूज जो हैं वो क्या हो रही हैं, तो हम इस तरह से इसका आंसर नहीं लिखेंगे, हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या है, दिस इज योर रिकरिंग। ठीक है। तो ये क्या हो रही है आपके पास, रिकरिंग डिजिट्स हैं जो बार बार से आपके पास आ रही हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा पार्ट इजीली समझ आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 100। अपना हम नेक्स्ट भी लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 116.5625। ठीक है। ये क्या है आपके पास, डेसिमल नंबर। कन्वर्ट किस में करना है, आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। साथ साथ में आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। दिस इज योर इंटीग्रल। ठीक है। इंटीग्रल पार्ट है और कुछ आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है।
फर्स्ट है आपके पास इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल को अलग कर दीजिए 116 और फ्रैक्शनल आया आपके पास 5625। ठीक है, अगर हम फ्रैक्शनल को पहले सॉल्व करते हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जैसा हम करते आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.1250। ठीक है, फिर से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नहीं करना है आपने। जो ये बोरो कैरी जो भी आपके पास इंटीग्रल पार्ट आ रहा है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, आपने इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 0.2500। ये क्या आ गया 0। फिर से आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या आ गया 0.5000। क्या आया, बैलेंस 0, कुछ भी नहीं आया कैरी। ठीक है, जब कैरी नहीं आता तो जब जब आपके पास कैरी नहीं मिलेगा तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या आ गया 1.000। ठीक है, और एक और 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आपका फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व हो गया। तो ये इसको हम, ये आ गया आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और दिस इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज योर 1001। इसी तरह जो आपका इंटीग्रल वाला पार्ट है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, हम उसको करते हैं डिवीजन। ठीक है, जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है हम उससे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो अब हम इसको करेंगे 2 से डिवाइड। ठीक है, 2 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट पार्ट आ गया आपके पास 58, रिमाइंडर क्या आया 0। फिर करा आपने 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 0। ठीक है, 2 14 2 ज़ा 28, 1। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 0। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 1। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, दिस इज 1। ठीक है, एंड 2, फिर इसको आपने यहाँ 0 करके ये 1 कर देना। अब जब काउंट करेंगे तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज योर MSD एंड दिस इज योर LSD। तो अब हम जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहीं पर लिखते हैं 1, दिस इज 1 1 0 1 0 0। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है आपके पास 116.5625 की। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, ये डेसिमल नंबर था और इसका जो बाइनरी नंबर सिस्टम आपने सॉल्व किया है, दिस इज योर वैल्यू। अब आपको पता लग गया होगा इजीली कि आपने किस तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, इसी तरह अब मुझे अगर नेक्स्ट कोई नंबर सॉल्व करना है, लाइक ऑक्टल नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑक्टल नंबर हम लेते हैं लाइक 225.225। ठीक है, ये क्या है आपके पास, दिस इज 5, दिस इज योर डेसिमल नंबर। आपने इसको किस में करना है जी, सॉरी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा वैसे ही, दिस इज योर इंटीग्रल पार्ट, ये क्या है आपका, ये है आपका इंटीग्रल। ठीक है, और ये वाला पार्ट है आपका फ्रैक्शनल। ठीक है, ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इंटीग्रल में आप क्या करोगे, 225 को डिवाइड करेंगे हम किससे, बेस से, जिसमें हमने कन्वर्ट करना है। अभी हम बाइनरी में फंसे हैं नहीं, अब हमें 8 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 28 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर के 28 से करके आया आपके पास और रिमाइंडर बच गया यहाँ पर 1। फिर 8 से करेंगे आप तो 8 3 ज़ा 24 और ये बचेगा आपके पास, यहाँ रिमाइंडर रहेगा 4। 8 को फिर से करा तो ये आ गया 0। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया 341। ठीक है, बार बार बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये आपका MSD है और दिस इज योर LSD। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे अब आप, फ्रैक्शनल वाला पार्ट। फ्रैक्शनल वाला क्या है, यानी कि अब हम यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 225 को किससे करना है जी, 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान रखिए, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था। अब हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसलिए हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा 1.800, ठीक है। फिर हमने फिर से इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16, 24, 17, 18, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट बोलिए 0.400846, ठीक है। फिर 8 से करेंगे, फिर क्या आएगा आपके पास, बोलिए बोलिए, ठीक है। 4 से करा तो ये हो जाएगा 32, 8 चौके 32, सिर्फ इतने पार्ट को करना है ना, ठीक है। तो 3.200, ठीक है। फिर से हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 से मल्टीप्लाई करा तो अब क्या हो गया 1.600। फिर 8 से मल्टीप्लाई करा हमने, फिर क्या आ गया, फिर 8 6 48, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4.800, 4.800। अब आप देख रहे होंगे कि 800 यहाँ भी था 0.800, और ये 0.800 फिर से रिपीट होने लग गया, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके पास फिर से आ गई। हमने इसका जो आंसर था यहाँ से मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये वाला आंसर आपका यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 341 तो ठीक है, लेकिन 0.225 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 0.16314, ठीक है। और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन 1 नहीं आएगा अब यहाँ पर क्या आएगा 6314, क्या आएगा 6314 रिपीट हो रहा है आपके पास, तो आप 6314 को फिर से रिपीटेड उसमें लिख देंगे, क्योंकि दिस इज योर रिकरिंग डिजिट, ठीक है। और ये हो गया आपका ऑक्टल, बट ये डेसिमल वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब मैं इसी चीज को फिर से लिख रही हूँ आपके पास 341.163.163.14, और ये आ गया 6314, ठीक है, 6314, ओके। तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज योर ऑक्टल नंबर, किसका बना है 225.225 का। आई होप कि आपको इजीली समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यूज करते हैं, यूज करना है हेक्साडेसिमल नंबर को, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन ले रही हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज वाली बात नहीं है, तो मैं ले रही हूँ 225.225, सेम नंबर लिया है मैंने, दिस इज योर डेसिमल नंबर, और ये हो जाएगा आपका हेक्सा डेसिमल में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, सेम वैसे ही करेंगे। 225 आपने लिया है, इसको अब आप 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करने के पास जो आपका इंटीग्रल पार्ट है, इसको अगर हम 14 से करें तो हमारे पास रिमाइंडर रहता है 1, फिर से हम 16 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे, 14 की वैल्यू क्या है जी, 14 की वैल्यू है, आप सबको पता है 14 है आपका ई, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा E1, क्या हो गया आपके पास E1, बट दिस इज योर द इंटीग्रल पार्ट, किसका इंटीग्रल है जी ये 225 का, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए 0.225 का भी चाहिए, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में जब हमने 0.225 को कन्वर्ट करेंगे तो अब हम इसको करेंगे 16 से मल्टीप्लाई, 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको अब आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आना चाहिए आपके पास 0.39 और 9, ठीक है, और बेस में क्या आएगा 16, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0.399, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास रिपीटेड होगी, इस तरह से आप इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने इसको समझा कि एग्जैक्टली करते कैसे हैं, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इसी के साथ मैं
आज का लेक्चर खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं जल्दी ही आप लोगों को मिलूंगी।